तो अब अपन पढ़ेंगे पेरिटोनियल फ्लूइड या एसाइटिक फ्लूइड। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके एब्डोमिनल कैविटी पे पाया जाता है। ठीक है, अब एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है तो क्या करता है, जो आपके टिश्यू होते हैं ना उनके सरफेस को लुब्रिकेट करने का काम करता है। कैसे? या तुम फ्रिक्शन समझते हो, घर्षण। तो इसका काम क्या होता है कि आपके एब्डोमिनल कैविटी में कितने ऑर्गन्स होंगे, जैसे स्प्लीन हो गए, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, वो एक दूसरे की मेम्ब्रेन अटैच होगी तो फ्रिक्शन घर्षण हो सकता है, तो उसको रिड्यूस करने का काम ये करता है। ठीक है, क्लियर? कम करना। एसाइटिक फ्लूइड और पेरिटोनियल फ्लूइड present in abdominal cavity. Which lubricate surface of other tissue of organs। ठीक है, एसाइटिक फ्लूइड present between other abdominal organ and the membrane of abdominal wall। ठीक है, एसाइटिक फ्लूइड is clear, straw color, and sterile, which contain mostly clear straw। हाँ हाँ, W contain mostly water and some part of WBC, antibodies, electrolytes, and biochemicals। ठीक है, तो एसाइटिक फ्लूइड कहाँ पाया जाएगा? आपके एब्डोमिनल कैविटी में।
ठीक है। और वो क्या करेगा, जो भी आपकी टिश्यू होगी उसकी सरफेस को लुब्रिकेट करने का काम करेगा। ठीक है। दूसरा, एसाइटिक फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, एग्जैक्टली एब्डोमिनल कैविटी में। तो एक तो एब्डोमिनल कैविटी की जो वॉल है उसके बीच और अदर ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है, क्लियर। फिर इसमें लिखा हुआ एसाइटिक फ्लूइड कैसा होता है, तो क्लियर होता है। ठीक है, स्ट्रॉ कलर होता है। स्ट्रॉ कलर तुमने भूसा देखा है, गाय को देते हो ना भूसा, उस कलर का। स्टेराइल यानी कि एकदम उसमें कोई भी इंफेक्शन नहीं होता। विच कंटेन मोस्टली वाटर, उसमें सबसे ज्यादा क्या पार्ट होता है, वाटर का। ठीक है, उसके अलावा उसमें WBC एंटीबॉडी, इलेक्ट्रोलाइट्स या कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इट इज मेन फंक्शन is to reduce friction between other abdominal organs like spleen, liver, stomach, etc. अब अपन प्लूरल फ्लूइड या फिर जो पेरिटोनियम फ्लूइड या एसाइटिक फ्लूइड का डायग्नोसिस क्यों करते हैं, क्या देखने के लिए। तो देखो जनरली क्या होता है, अपन क्यों देखते हैं, क्योंकि या तो ये आपकी कैविटी में बहुत थोड़े होते हैं, थोड़े से ज्यादा बढ़ जाए यानी कि एक्यूमुलेशन हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए, उस कंडीशन को देखने के लिए अपन पेरिटोनियम फ्लूइड या फिर एसाइटिक फ्लूइड का एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, क्लियर। पेरिटोनियम फ्लूइड और एसाइटिक फ्लूइड फ्लूइड्स एग्जामिनेशन पर्पस। तो इसका पर्पस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ एसाइटिक फ्लूइड जिसे अपन कहेंगे पेरिटोनिस्ट, और दूसरा एक्यूमुलेशन ऑफ एसाइटिक फ्लूइड एसाइटिस। ठीक है, यानी कि अगर इन्फ्लामेशन है तो उसको बोलेंगे पेरिटोनिस्ट, और अगर एक्यूमुलेशन ऑफ एसाइटिक फ्लूइड है तो उसको बोलेंगे एसिटिस्ट। ठीक है, अब एसिटिस और पेरिटोनिस्ट के बारे में अपन पहले पढ़ेंगे कि ये चीज होती क्या है, फिर उसके बाद अपन इसका कलेक्शन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसमें ला लो हेडिंग एक्यूमुलेशन ऑफ एसाइटिक फ्लूइड। अब देखो इसमें क्या होता है, इम्बैलेंस होता है आपके जो ब्लड वेसल्स होती है उसके प्रेशर का, और जो प्रोटीन आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है उसका। समझ में आया।
आपके ब्लड वेसल्स, जो भी ब्लड वेसल्स होती है उसमें जो उसके ब्लड का प्रेशर जाता है उसका, और जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं ब्लड में उनका इम्बैलेंस होता है, तब एक्यूमुलेशन ऑफ एसाइटिक फ्लूइड और एसाइटिस होता है। इसको ट्रांसड्यूट फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिख दो पहले, फर्स्ट तो ऑल्सो नोन एज ट्रांसड्यूट फ्लूइड, ठीक है, और इसमें होता है इम्बैलेंस ऑफ प्रेशर विद blood vessels and the amount of protein within blood. ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ एसाइटिक फ्लूइड या एसाइटीज या फिर ट्रांसड्यूट फ्लूइड किसको कहेंगे, जिसमें प्रेशर जो ब्लड वेसल का उसका और जो उसमें ब्लड में प्रोटीन प्रेजेंट है उसका इम्बैलेंस हो जाए तब। ठीक है, क्लियर। अब ये किस किस कंडीशन में होता है, तो इसकी दो कंडीशन होती है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर और सिरोसिस। हार्ट फेलियर तो तुम समझते हो, और सिरोसिस जो ज्यादा अल्कोहल लेता है, अल्कोहलिज्म। ठीक है, क्लियर। हटा दो इसको पूरा, तो इसमें एग्जाम्पल करके लिखना। एक तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर, दूसरा सिरोसिस। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लामेशन ऑफ एसाइटिक फ्लूइड, या पेरिटोनिस्ट। अब इसमें क्या होता है, आपकी जो एब्डोमिनल वॉल है उसमें अपन सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं पेरिटोनियल फ्लूइड का, या तो उसका कलेक्शन अपन ने ढंग से नहीं किया है तब, या फिर आपके एब्डोमिनल कैविटी में कोई इंजरी हो गई है या इन्फ्लामेशन हो गया है तब एक्यूमुलेशन हो एसाइटिक फ्लूइड का। समझे, एक जनरली आपके बॉडी में एसाइटिक फ्लूइड बढ़ रहा है आपके हार्ट फेलियर और सिरोसिस की वजह से, एक आपको कोई भी इन्फ्लामेशन हुआ है, बैक्टीरियल, फंगल, केमिकल, रेडिएशन का कुछ भी, उसकी वजह से, या फिर तुमने जो कलेक्शन किया है एब्डोमिनल कैविटी का वो सही से नहीं किया है, तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो। ठीक है, तब, या फिर कोई इंजरी हो गई आपके स्टमक में, तब आपका फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो तब। ठीक है, क्लियर। इंजरी और इन्फ्लामेशन and abnormal collection of ascitic fluid known as peritonitis and या फिर और एक्सुडेट फ्लूइड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कब कब ये हो सकता है, तो ये हो सकता है एक तो इन्फेक्शन में भी कौन कौन सा, बैक्टीरियल, फंगल,
और वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, और अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो केमिकल या फिर रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, उसके अलावा पैंक्रियाटिस में हो सकता है। ये कुछ कंडीशंस होती है जिसमें एसाइटिक फ्लूइड बढ़ जाता है और वो कहलाता है एक्सुडेट फ्लूइड। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे दो चीज क्लियर होती है, ट्रांसड्यूट फ्लूइड और एक्सुडेट फ्लूइड। ट्रांसड्यूट फ्लूइड जो होता है वो क्या, केमिकल एंड रेडिएशन। क्लियर। तो अभी तक अपन ने सबसे पहले पढ़ा है कि जो पेरिटोनियल फ्लूइड या एसाइटिक फ्लूइड क्या होता है। तो आपकी एब्डोमिनल कैविटी में जो फ्लूइड पाया जाता है वो होता है पेरिटोनियल फ्लूइड या फिर एसाइटिक फ्लूइड। ठीक है, क्लियर। उसके बाद दो टाइप के फ्लूइड बनते हैं इसमें, ट्रांसड्यूट और एक्सुडेट, या फिर पेरिटोनाइटिस या फिर अपन ये बोल सकते हैं एसाइटिस। ठीक है, ये दो चीज बोलते हैं। अब ये दोनों चीज में डिफरेंस क्या है, एसाइटिस या फिर अपन ट्रांसड्यूट फ्लूइड किसको कहेंगे कि आपको कोई जनरली आप नॉर्मली थे और एक्यूमुलेशन हो गया है फ्लूइड का एक्स्ट्रा। ठीक है, किस कंडीशन में हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और सिरोसिस। क्या होता है इसमें, क्यों होता है, जो आपका ब्लड वेसल के अंदर जो प्रेशर होता है उसका इम्बैलेंस और जो आपके ब्लड में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसका इम्बैलेंस होने की वजह से। और एक्सुडेट फ्लूइड या फिर पेरिटोनाइटिस क्यों होगा, क्योंकि आपको या तो कोई इंजरी हो गई है आपके एब्डोमिनल कैविटी में, या इन्फ्लामेशन हो गया है, फंगल बैक्टीरियल कैसा भी, केमिकल रेडिएशन। ठीक है, उसके अलावा आपने जो पहले कलेक्शन किया था एसाइटिक फ्लूइड का वो प्रॉपर नहीं किया है, तो उस कंडीशन में जो फ्लूइड बनता है वो होता है एक्सुडेट फ्लूइड। ठीक है, क्लियर। इसके बाद लिखो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ एक्सुडेट फ्लूइड। तो इसमें अपन क्या क्या चेक करते हैं, एक तो अपन इसमें जनरली देखेंगे ग्लूकोज, अमाइलेज और ट्यूमर मार्कर्स। ऐसा रिएक्शन दिया मैंने, कहा क्या लिख दिया मैंने। ठीक है, तो एक्सुडेट फ्लूइड में अपन क्या क्या देखेंगे, एक तो अमाइलेज, ग्लूकोज और ट्यूमर मार्कर। ठीक है, हाँ, एक्सुडेट फ्लूइड, ग्लूकोज देखेंगे, अमाइलेज एंड ट्यूमर मार्कर। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या करते हैं अपन, सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। फ्यूज द सैंपल and supernatant is removed sediment is help in slide preparation and culture activity। ठीक है, क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उसका सुपरनेटेंट ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसको
रिमूव कर लेंगे और सेडिमेंट यूज करते हैं अपन, ताकि सेडिमेंट से क्या करेंगे, सेडिमेंट लिया स्लाइड पे और उसको अगर ग्राम स्टेन किया आपने तो क्या देखोगे, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और बाकी अगर आपको कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना है जिसका इन्फेक्शन है तो आप क्या करोगे, कल्चर करोगे, ठीक है। यानी कि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन देखना है तो ग्राम स्टेन, और बाकी और कुछ देखना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई पैरासिट है या फिर कोई वायरल है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, कल्चर, ठीक है। हेल्प इन सीन फंगल and bacterial culture, sorry, bacterial infection. और कल्चर help in seeing other microorganisms. ठीक है, समझ आ रहा है अभी तक? ठीक है, क्लियर है अभी तक? हाँ, तो अब इसके बाद ये अपन को क्लियर हो गया कि कितने टाइप के फ्लूइड है इसमें, ट्रांसुडेट और एक्सुडेट, ठीक है। अब अपन इसका कलेक्शन करेंगे। तो कलेक्शन करने के लिए आपको डॉक्टर कब कहेगा कि आपको ये कलेक्शन करना चाहिए, एक तो एसाइटिक फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाए तब, ठीक है, क्लियर। दूसरा, कोई भी इंट्रा एब्डोमिनल आपको मैलिग्नेंसी हो तब, या इंटेस्टाइनल परफोरेशन, परफोरेशन का मतलब आपके इंटेस्टाइन में छेद हो जाए तो, वो भी एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट है ना, ठीक है। या फिर आपके एब्डोमिनल में पेन हो या टेंडरनेस हो। टेंडरनेस मतलब जिसको आप इजीली है ना, जैसे टच करोगे ना तो आपको सेंसिटिव सेंसिटिव सा फील होगा, पाल्पेबल फील होगा, ठीक है। हटा दूं? When this test perform, ascitic fluid in unknown organ, intestinal perforation, या फिर इंट्रा एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी, या फिर एब्डोमिनल पेन, या टेंडरनेस। देखो, टेंडरनेस को ऐसे समझो, एक तो हार्ड स्किन होती है और एक स्मूथ स्किन होती है, डिफरेंस कर सकते हो ना। तो स्मूथ स्किन को एज अ टेंडरनेस, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये टेस्ट कब परफॉर्म करेंगे, या तो एसाइटिक फ्लूइड आपके अननोन ओरिजिन या ऑर्गन में डिपॉजिट हो गया है तब, या फिर इंटेस्टाइनल परफोरेशन आपके
जो आंत्र है उसमें छेद हो गए तब, या फिर आपके कोई भी एब्डोमिनल के किसी भी ऑर्गन में मैलिग्नेंसी हो तब, यानी कि कैंसर। उसके अलावा एब्डोमिनल पेन हो या टेंडरनेस हो। ठीक है, क्लियर। अब किस किस चीज का ध्यान रखना है आपको टेस्ट परफॉर्म करने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है पेशेंट के साथ, कि तुमको सैंपल कलेक्ट करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। पेशेंट किसी मेडिकेशन पे तो नहीं है, अगर है तो उसको किसी मेडिकेशन से एलर्जी तो नहीं है। ठीक है, क्लियर। और अगर पेशेंट फीमेल है तो वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। ठीक है, क्लियर। सम इंफॉर्मेशन taken before ascitic fluid collection. Patient taking any kind of medication patient have any allergy condition to medication, patient have any bleeding disorder, or patient is pregnant or not. क्योंकि अपन सैंपल कहाँ से ले रहे हैं, एब्डोमिनल कैविटी से ले रहे हैं, तो ये भी पता होना चाहिए पेशेंट प्रेग्नेंट है या नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए कि आपको सैंपल लेने से पहले क्या क्या पेशेंट में क्या क्या दिक्कत है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, पेशेंट का सैंपल लेंगे। सैंपल लेते वक्त क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसे आपको सैंपल लेना उससे पहले अपन पेशेंट को बोलोगे कि आप यूरिनेशन कंप्लीट करके आओ, आपका ब्लेडर एकदम एम्प्टी होना चाहिए, कोई भी उसमें यूरिन का पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एकदम खाली ब्लैडर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, आपको पेशेंट को डेस्क पे या फिर बेड पे लेटने के लिए बोलोगे। ठीक है, या उसके बाद जो एब्डोमिनल कैविटी है, आपको पता है एब्डोमिनल का स्मॉल सेक्शन, वहां पे आप उसको एंटीसेप्टिक से क्लीन करोगे। ठीक है, क्लीन किया उसके बाद वहां पे अपन लोकल एनेस्थीसिया देंगे ताकि उसको पेन नहीं हो जब आप सैंपल कलेक्ट करो। फिर आप उस लीजन पे इंसर्ट करोगे नीडल को। ठीक है, जैसे इंसर्ट करोगे नीडल को और नीडल जैसे ही आपके एसाइटिक फ्लूइड तक पहुंच जाएगी, पेशेंट को एकदम से प्रेशर फील होगा। ठीक है, और अगर तुमने सैंपल ज्यादा निकाल दिया तो उसको लाइट हेडेड या डीजी यानी कि चक्कर आने लग जाएंगे, डिजीनेस। ठीक है, वैसा फील होगा। तो आपको एकदम थोड़े अमाउंट में ही सैंपल निकालना है, ज्यादा नहीं निकालना है अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो। ठीक है,
एक ड्रॉप से कैसे टेस्ट लगाएगा? वो उसमें लिखा हुआ होगा, टेंशन मत ले, एक ड्रॉप से टेस्ट नहीं लगेगा। कलेक्शन प्रोसीजर, patient should be empty their bladder before sample collection. Then patient, या ऐसे लिख दो, small section of abdominal cavity clean with antiseptic. Then local anesthesia is given to patient then insert the needle in abdominal when needle reach the ascitic fluid patient feel pressure. Patient feel lightheaded or dizzy in case of large amount of fluid of ascitic fluid is extracted. अब कलेक्शन हो चुका है। कलेक्शन के बाद रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? तो क्या रिस्क हो सकते हैं? जनरली अगर तुम टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, जैसे तुमने नीडल इंसर्ट की और उसने ब्लैडर या फिर आपकी ब्लड वेसल को पंक्चर कर लिया, तो क्या होगा? ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग और परफोरेशन, यानी कि छेद हो जाएंगे ब्लड वेसल्स में या फिर ब्लैडर में। ठीक है, क्लियर? या फिर आपको अगर फीमेल है तो उसको सर्वाइकल और ओवेरियन कैंसर में अगर वहां पे कहीं पे प्रिक हो गया तो वो पेशेंट की डेथ के लिए जिम्मेदार होता है।
ठीक है। और क्यों? क्योंकि देखो जैसे सर्वाइकल और ओवेरियन कैंसर के जो इस कंडीशन में आते हैं एब्डोमिनल कैविटी के ढंग से आपका कलेक्शन परफॉर्म नहीं करने पे, उसके आप इजीली डायग्नोस नहीं कर सकते। उसको अगर आप डायग्नोस करोगे ना तो आप एकदम एडवांस स्टेज पे डायग्नोस कर पाओगे, जब तक तो पेशेंट ऑलमोस्ट मरने की हालत में होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? रिस्क एनालिसिस, जब आप अगर नीडल आप प्रिक कर रहे हो, ठीक है, उसको प्रिक करते करते आप उसके ब्लैडर तक पहुंच गए, ब्लैडर को प्रिक कर दिया या ब्लड वेसल को प्रिक कर दिया, तो आपके इंटेस्टाइन जो एब्डोमिनल है उसमें क्या हो जाएगा, परफोरेशन, छेद हो जाएंगे या फिर वहां से ब्लीडिंग होने लग जाएगी। ब्लड वेसल्स है, ब्लड प्रेजेंट होगा, उसमें से क्या आएगा, खून ही आएगा ना। क्लियर? और अगर सर्विकल या ओवेरियन कैंसर है जिसका फीमेल का टेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, तो वो उसको क्या हो जाएगा, उस केस में पेशेंट मर जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्यों? क्योंकि जो सर्विकल और ओवेरियन कैंसर होता है उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो सिम्टम नहीं आएगा, कोई सिम्टम नहीं आएगा, और जैसे ही तुम डिटेक्ट करोगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा, वो एडवांस स्टेज तक पहुंच जाता है तो पेशेंट मर जाता है। ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, आप जैसे ही इसका साइटोलॉजिकल टेस्ट वगैरह करते हो, कभी आपने ना पहले एसाइटिक फ्लूइड का निकलवा दिया और आपको कैंसर था, आपको पता नहीं है, बाई चांस डॉक्टर ने सजेस्ट किया और तुमने निकलवा दिया, तो उसकी स्लाइड बना के देखेंगे तो अपन क्या क्या देख सकते हैं। कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो तो देख सकते हैं, कोई भी आपके बॉडी में कोई भी छोटे से छोटा कैंसर वगैरह हो सकता है, उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इसमें लिखो रिस्क फैक्टर। If needle prick the bladder and blood vessel, then bladder and blood vessel are perforated। क्या हुआ? Perforated and bleeding। Cervical and ovarian cancer leads patient death because no symptoms are seen cytological studies of ascitic fluid can help early detection of ovarian and cervical cancer।
ठीक है, ये रिस्क हो गया। अब अपन देखेंगे टेस्ट रिजल्ट। टेस्ट परफॉर्म कर लिया है, निकाल दिया है। अब टेस्ट का रिजल्ट में अपन क्या क्या देखते हैं, अपन देखेंगे कि कौन सा इन्फेक्शन है, एसाइटिस है या फिर पेरिटोनाइटिस है। ठीक है, क्लियर। दूसरा अपन देखेंगे अगर पेरिटोनाइटिस है तो किस कंडीशन में, इन्फेक्शन की कंडीशन में है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन में है या पेंक्रेटिस की कंडीशन में। और एसाइटिस है तो किस कंडीशन में, सिरोसिस में है या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हाँ, तो ये बोलना होता है। ठीक है, क्लियर। तो रिजल्ट में अपन ये देखते हैं। फिर नहीं पढ़ना तो बता दो, लिख लिया। बस थोड़ा सा बचा। दो स्लाइड तो एटलीस्ट और लिख लो। ट्रांसड्यूट फ्लूइड रिजल्ट। अब 90% जो केसेस होते हैं एसाइटिक फ्लूइड के कलेक्शन के, यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या सिरोसिस के ही होते हैं। ठीक है, क्लियर। 90% ऑफ केसेस ऑफ एसाइटिस फॉर एग्जाम्पल congestive heart failure and cirrhosis। ठीक है, उसके अलावा इसमें अपन देखते हैं अपीयरेंस। तो एसाइटिक फ्लूइड should be clear। एल्बुमिन लेवल देखेंगे। लेवल तो इसमें होता है लो, और इसमें एक होता है SAAG, यानी कि सीरम एसिड्स एल्बुमिन ग्रेडियंट। ये होता है अबाउ 1.1 ग्राम पर DL। इसके अलावा इसमें अपन सेल्स देखते हैं तो फ्यू सेल्स आर सीन। यानी कि अगर ट्रांसड्यूट या एसाइटिस है तुमको, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ एसाइटिक फ्लूइड, तो उस कंडीशन में क्या क्या दिखेगा आपको, थोड़ी सी सेल्स दिखेगी, एल्बुमिन लेवल कम होगा। ठीक है, और दूसरा उसके अलावा अपीयरेंस जो होगी वो क्लियर होगी। क्लियर। और 90% केसेस जो एसाइटिक फ्लूइड के आते हैं एक्यूमुलेशन में, वो एसाइटिस के ही होता है, पेरिटोनाइटिस के नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर। दूसरा इसमें एक अपन देखते हैं सीरम एसाइटिस एल्बुमिन ग्रेडियंट, जिसकी वैल्यू इसमें अबाउ 1.1 ग्राम पर DL होती है। ठीक है, लिख लिया। लिखो फिर एक्सुडेट फ्लूइड रिजल्ट।
हाँ ये लिखना ना, एक्सुडेट फ्लूइड रिजल्ट। जब तुम ऐसा कर सकते हो मेरे साथ, और अगर एक्सुडेट फ्लूइड देखेंगे अपन तो उसमें अपीयरेंस कैसी होगी, क्लाउडी, बादल देखे वैसे। ठीक है, हाँ पैथोलॉजी रहने दो, लास्ट ही है। अब अगर आपको रेड कलर दिखता है, रेडिश कलर, तो वो होता है प्रेजेंस ऑफ आरबीसी और ब्लड। ठीक है, अगर येलो कलर दिख रहा है फॉर लिवर डिजीज, मिल्की कलर दिख रहा है फॉर लिम्फेटिक डिजीज, और अगर ग्रीनिश कलर दिख रहा है तो बाइल के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा खत्म होता है एसाइटिक फ्लूइड या पेरिटोनियल फ्लूइड।